वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम मैं श्रद्धा मैं हूं नीरज। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ एक्सपेंसिव चीज़ों की जो कि शायद वर्थ इट नहीं होती। हमारा ओपिनियन अलग अलग हो सकता है और पर्सनल ओपिनियन मानना, इसको कोई ऑफेंड मत हो जाना। और साथ में आज है आलू टिक्की, मेरी कोल्ड कॉफ़ी, मेरी चाय। तो बात करते हैं। तो बताओ कोई ऐसी एक्सपेंसिव चीज़। फटी हुई जीन्स, हमें डिजाइनर फटी हुई जीन्स। अच्छी नहीं लगती पर वो देखने में इट्स लाइक आजकल अलग अलग चीज़ का ट्रेंड चला है। बीच में हमने देखा था कि कौन सा ब्रांड, हमें नाम याद नहीं है, पर उसने निकाला था कि कीचड़ लगा हुआ पैटर्न जीन्स पे। कीचड़ नहीं, पेंट होता है जनरली ना। हाँ, लेकिन पैटर्न ऐसा था कि आपकी जीन्स पे कीचड़ लग गया है। और एक ऐसा देखा था जिस पे घास में रगड़ जाए तो हल्का सा ग्रीन नहीं हो जाता, वो पैटर्न बना था। सब शेड्स ही हैं उसके। थोड़ी बहुत जैसे टॉर्न जीन्स तो मेरे को भी पसंद है, ऐसी बात नहीं है, पर ओवर द टॉप अच्छी नहीं लगती। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे तो नहीं अच्छी लगती। बट और मेरा पॉइंट है जो लग्जरी या फिर बहुत एक्सपेंसिव कैफ़े में जाना फॉर लुक्स और वहाँ का खाना बेकार हो, तो सिर्फ लुक्स के लिए ऐसे कैफ़े में जाना। कभी कभार अच्छे भी होते हैं ना कुछ कैफे जो अच्छे। ऐसे स्पेसिफिक कैफ़े जो अच्छा ना हो लेकिन सिर्फ लुक्स की वजह से वहाँ जाना रिपीट। हम लोग जैसे बाली में उसमें पहुंच गए थे, फोसाई में। वो अच्छा था, लेकिन जो दूसरे कैफ़े में गए थे, लुक्स की वजह से हाँ, कि ये अच्छा होगा शायद। अच्छा होगा। हम भी बाली में रहते तो शायद वहाँ पे दोबारा गए थे, पर इट वाज नॉट वेरी टेस्टी। वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था दूसरे वाला तो, लेकिन फोसाई जो था ना वो बहुत अच्छा था। बहुत जबरदस्त था। ऐसे ही एक दूसरा होता है, बताओ। जिम मेंबरशिप्स। लेकिन उसकी कंडीशन है, अगर आप ना जाओ तो वो वेस्ट है, बेकार है। लेकिन अगर आप उसको यूटिलाइज कर लो तो बहुत अच्छी है वो। क्या ओपिनियन है? देखो, स्टूडेंट लाइफ में पैसा खर्च करने के लिए होता नहीं है ज़्यादा, तो वो ले नहीं सकते उस टाइम पे सबसे ज़्यादा। जब पैसा आ जाता है ना इस चीज़ को लेने का, परचेज करने का, तो टाइम की शॉर्टेज होती है। तो वो एक वो भी रीज़न होता है। इसलिए उसके अलावा जो प्री वेडिंग पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम खर्चा करते हैं, नो डाउट फोटोज होते तो बहुत अच्छी हैं, पर हम लोग का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप खुद से मोमेंट्स बना पाओ, खुद से फ़ोटोज़ खींच पाओ, जैसे हम लोग ने अपनी फ़ोटोज़ खुद से खींची थी। प्री वेडिंग वाली मेरा जो मानना है ना, वो जैसे जो लोग करवाते हैं थोड़ी सी लेस रियलिस्टिक हो जाती है। वो मूवी जैसा बनाना चाहते हैं बट वो मूवी जैसा नहीं बनता। वो एक हिसाब से शादी का ही एक लाइक पार्ट बन जाता है पहले का। वो पूरी एक पिक्चर ही बना देते हैं आजकल तो, गाने के साथ पूरी स्टोरी लाइन बनती है। पर हमको लगता है जो नेचुरल और कंफर्टेबल मोमेंट्स होते हैं ना, वो किसी अनजान लोगों के सामने बन नहीं पाते कैमरे के सामने एक्टिंग करते हुए। सही बात। तो वो काइंड ऑफ लग जाता है, पता चलता है कि ऐसे ही है। मेरे को नहीं लगता कोई अपनी प्री वेडिंग खोल के देखता भी है। हम देखते हैं, अच्छी लगती है क्योंकि हमको, तो हमने तो खुद से ही बनाई थी ना। बाकी लोग नहीं देखते, ये हमको पता है। 5 स्टार पॉपकॉर्न एट सिनेमास, लाइक 1000 रुपये का पॉपकॉर्न। 1000 का भी नहीं, 500 तक का होता है ना पीवीआर में। बड़ा वाला 500 का होता है। बकेट
500 का होता है पीवीआर, नहीं नहीं, बड़ा वाला बकेट 800-900 का होता है। बट वो कोल्ड ड्रिंक के साथ होते हैं। वो आजकल पीवीआर ने शायद निकाले ना रिफिलेबल बकेट, तो वो महंगा होता है कि एक बार में ले लेते हैं उतना। हमें लगता है कि पॉपकॉर्न का ऐसा होता है ना कि मूवी के टाइम कुछ चबाने को चाहिए होता है, और जो भी थिएटर में होता है सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो वो आपकी खाली बैठ के कुछ खाने की इच्छा को ना मोनेटाइज कर रहे हैं कि एक्सपेंसिव भी बेचोगे तो वो खरीद लेंगे लोग, पर वो वर्थ इट नहीं होता उतना। बट कुछ ज़्यादा ही होता है वो, लाइक क्लियर है कि वो लूट रहे हैं, पता है इस चीज़ की इतनी प्राइस नहीं हो सकती, क्योंकि जो चीज़ वो आपको सर्व कर रहे हैं ना वो 10 रुपये की कॉस्टिंग, मे बी 20 रुपये की कॉस्टिंग है, और वो आपको 500 रुपये में सेल कर रहे हैं। सही बात है। ऐसे ही एक चीज़ है जैसे हर साल लेटेस्ट गैजेट पे अपग्रेड करना, जबकि आपका पहले वाला सही चल रहा है, बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है और में भी उतना वर्थ इट नहीं होता है, क्योंकि आप हाइप में आगे खरीद रहे हो, ज़रूरत से नहीं खरीद रहे। आईफोन हो गया जैसे, क्योंकि हर साल वो एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जो कि उतना ज़्यादा अपग्रेड में भी नहीं होता लास्ट मॉडल से, पर लोग हाइप में आगे खरीदते हैं बस। अब आईफोन को ही देख लो, उसमें कुछ भी तो अपग्रेड नहीं किया, पीछे बस एक वो कैमरे का डिज़ाइन बदल दिया। कैमरे का डिज़ाइन भी नहीं बदला, कैमरे के डिज़ाइन के पास एक पट्टी सी लगा दी। सही बात, फ्लैश लाइट थोड़ी मीम्स मदद कर दी। मीम्स में बोला गया था कि चबूतरा बना दिया कैमरे के पास में। तो ये तो चाहिए, हाइप में आके जो चीज़ होती है ज़रूरत की नहीं होती, वो बहुत बार एक्सपेंसिव पड़ती है, पर उतनी अच्छी नहीं होती। डिजाइनर पेन्स, वो बस शो ऑफ करने के लिए होता है कि पेन तो पेन का ही काम करेगी, अनलेस आप कोई स्पेसिफिक पेन ले रहे हो जो अलग काम करती है, जैसे फाउंटेन पेन ले रहे हो या वैसा कोई जो अलग हो बेसिक पेन से, नहीं तो सिर्फ बाहर की डिज़ाइन अलग होने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा पेन पे। आई एग्री टू दैट। बहुत पैसा खर्च करते लोग ना, लेकिन एक बार पैसा जब आ जाता है ना लोगों के पास में, तो वो फिर हर चीज़ उनको यूनिक चाहिए, मे बी जो आम लोगों के पास ना हो। जिसके पास ज़्यादा पैसा हो जाता है उसको पैसा लुटाने की जगह चाहिए होती है, मे भी उसकी ज़रूरत हो ना हो, कैसे भी उसको पैसा खर्च करना होता है। जैसे कि फिटनेस इक्विपमेंट जो घर पे ले आते हैं पर यूज़ नहीं करते, वो एक साइड में डेकोरेशन की तरफ पड़ जाता है, वो रखा हुआ है, हमें लगेगा कि हम कभी यूज़ करेंगे, पर वो मोटिवेशन नहीं रहता थोड़े टाइम बाद। ऐसे मेरे सिस्टर के पास उसने रोइंग मशीन खरीदी थी, ठीक है, 1 साल तक वो असेंबल भी नहीं हुई, वो रखी थी इस सोच में कि वो यूज़ होगी कभी। रात को रील्स जैसे कि हम लोग स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पर मोटिवेशन आ जाता है कई बार, और उस टाइम पर लोग बाय कर लेते हैं। इसके अलावा है प्रीमियम मेडिटेशन एप्स। एक मेडिटेशन ऐप का आप सब्सक्रिप्शन खरीदते हो, देन वो म्यूजिक प्ले करेंगे तब आप मेडिटेट करोगे। क्योंकि म्यूज़िक तो कहीं से भी मिल सकता है, और म्यूज़िक ना भी हो, सुबह आप अपनी बालकनी में बैठ जाओ, नेचुरल चिड़िया वाली आवाज़ से आप मेडिटेशन कर सकते हो, तो स्पेसिफिक ऐप की क्या ज़रूरत है। लाइक कुछ डेंस पॉपुलेटेड सिटीज़ के अंदर चिड़िया की आवाज़ अब आती नहीं है ना, पर यूट्यूब प्लेलिस्ट फ्री होती है। हाँ यूट्यूब तो फ्री होता है ना, बट प्रीमियम एप्स आई डोंट थिंक सो। अगेन, अगर आप रेगुलर उस चीज़ को यूज़ कर पा रहे हो और उससे आपकी मेंटल या फिजिकल हेल्थ अच्छी हो रही है तो वो यूज़फुल है। खरीद लिया और यूज़ नहीं किया तब वेस्ट है।
जितने भी हम लोग एग्जांपल बताए, अगर आपको यूज़फुल लग रही है तो वो यूज़फुल है, नहीं तो एकदम कचरा। ओनली इफ यू यूज इट डेली। डेली नहीं, जैसे भी, हाउएवर इट इज़ इंटेंडेड टू यूज़, आप डेली वीकली कभी भी यूज़ करो, लेकिन उस चीज़ को यूज़ करो। जैसे कि स्मार्ट वॉचेस जो आती हैं, फिटनेस स्मार्ट वॉच, मेरा खुद का एक्सपीरियंस कि मेरे पास फिटबिट है, बट उसमें क्या है ना कि वो हर दूसरे दिन चार्ज करनी पड़ती है। तो इट इज़ वन मोर गैजेट जो हमको चार्ज करना पड़ता है, जिसका ख्याल रखना पड़ता है। और रात में सोने चलो तो वो हाथ में अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो रात में उतारो, सुबह पहनो, हर दूसरे दिन उसको चार्ज करो। ऐसे ही बहुत गैजेट है चार्ज करने को। इनिशियली तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, थोड़े टाइम बाद वो चार्ज करना भारी पड़ने लगता है, और उसकी वजह से वो एक साइड में अभी रखी हुई है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कई लंबी बात कर सकते हो इसके ऊपर। और चीज़ें निकलती जाएंगी, ख़त्म नहीं हो रही। तो आप बताओ, आपके हिसाब से कौन सी ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ है जो कि पैसे की वेस्टेज है शायद? बताना, हम लोग कमेंट करेंगे, रिप्लाई करेंगे जरूर। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। बाय।